चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। सवाल नंबर 2 देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। सवाल नंबर 3, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये हो जाएगा आपको 5। साझा करने वाले जो भारतीय सीमा से करते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कोस्टा रिका की राजधानी है? कोस्टा रिका की राजधानी हो जाएगी सैन जोन्स, सैन जोन्स हो जाएगी राजधानी। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये हैं औरंगाबाद में, महाराष्ट्र। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। सवाल नंबर 9, नोबेल पुरस्कार प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। तो ये हो जाएगा राज्य सूची में, राज्य सूची में शामिल है। इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा। भरतपुर में पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें दंड प्रक्रिया संहिता शामिल नहीं है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जापान, जापान देश। रियाद किस देश की राजधानी है? तो ये है सऊदी अरब की। सवाल नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सबसे छोटे राज्य की बात कर लें वो, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे छोटा राज्य गोवा। सवाल नंबर 17, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका राज्यसभा में जो इनका कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष तक का, 6 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है। चलिए सवाल नंबर 18 देख लेते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। विश्व की खजुराहो मूर्ति तो ये हैं स्थित है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में।
सवाल नंबर 20 देखते हैं। प्रदेश नाव काले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके ओडिशा में। ओडिशा में मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित हैं, खेल के संबंध में दिए जाते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ये होता है भैया स्पीकर के पास, ओनली स्पीकर। सवाल नंबर 23। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है? कार्यवाहक तो इसमें नहीं रहा है, वो रहे हैं अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन। सवाल नंबर 24। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं भैया उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री वो अपना सौंपते हैं राज्यपाल को सौंपते हैं अपना कार्यभार। चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये करते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 26। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये थे 6वें। किधर हो गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया? हाँ ये आ गया। तो ये थे 6 नंबर के, 6वें नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति जो थे 6 नंबर के। श्री रामनाथ कोविंद भारत के हैं, तो ये हो जाएंगे 14वें। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हो जाएगा भैया 5 वर्ष का। लिखा है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से है? आबादी के कारण। भैया देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण मतलब ओजोन उस पे जो छेद हो रहा है, वो सब किसके कारण है भैया? ये सब हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है जनसंख्या के ऊपर। ठीक है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? तो ये हो जाएंगे आपके, कहाँ गया ऑप्शन, कहाँ गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा इधर उधर हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12। सवाल नंबर 33। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं भैया 1/3। 1/3 हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। सवाल नंबर 35। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 30 वर्ष। सवाल नंबर 36। यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये थे वेंकैया नायडू। सवाल नंबर 37। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये सबसे लंबी साझा करता है भैया बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ये नहीं लगती है, तो ये भैया नहीं लगती है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका दूर दूर तक जो है नहीं है अपने पास इधर। सवाल नंबर 39। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो भारत की सीमाएं जो लगती हैं भैया सबको पता है, मित्र पर गमछा झार जो है 7। त्रिपुरा अपने उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी से घिरा हुआ है। अच्छा, घिरा हुआ है तो इसमें बांग्लादेश से। ठीक है। सवाल नंबर 41। वेनिस शहर को अपने नहरों और पुलों के संयुक्त से निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो ये नहीं है भैया अंटार्कटिका में। निम्न में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? अच्छा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। तो ये नहीं है पर्थ। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो इसकी राजधानी हो जाएगी भैया 44। यार इसमें ऑप्शन गलत है यार, बेल्जियम होना चाहिए था। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं भैया, बेल्जियम है, बेल्जियम। बेल्जियम। चलिए सवाल नंबर, अच्छा ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं मुझे लगता है। नहीं सही है, उसका सही है, उसका सही, गलत हो गया है, उसका हो जाएगा वाकू।
ये हो जाएगा भैया जो है अजरबैजान जो है इसकी राजधानी हो जाएगी बाकू। सही है, सही है। निम्नलिखित में किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो ये है बेल्जियम। थोड़ा इधर उधर लग रहा था मुझे भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो अल्पाइन देश है इटली। इटली एक अल्पाइन देश है। माले की राजधानी, माले की राजधानी क्या है? माले की राजधानी है स्टॉकहोम। माले की राजधानी है मालदीव। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। सवाल नंबर 49, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? यूरोपीय देश बुल्गारिया यूरोपीय देश है। चलिए सवाल नंबर 50, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? जिसमें सीमा सबसे ज्यादा सीमाओं वाला देश, तो ये हो जाएगा चीन। चलिए आज का आखिरी सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा से जो है वेटिकन सिटी है। तो बताना कैसे सवाल रहे। टॉप 50 सवाल लेके आया था मैं, जो यूपी पुलिस में और ARO में होने वाले में उसका अभ्यास प्रश्न था। ये 50 प्रश्न ऐसे लेके आया था। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।